बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है या बारे में जानना है तो हमें समझना होगा कि वो दिखता कैसा है, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो गुड क्या है, उन वो कैसा बिहेव करता है। सबसे पहले अगर हम उसके बात करें तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फिजिकली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, चमकता है, लस्टरस होता है। मेलेबिलिटी माने शीट बन जाती है, टूटता नहीं है, शीट बन जाती है। डक्टाइल मतलब वायर बन जाते हैं। सोनोरस मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल से मारो तो रिंगिंग साउंड आता है। और इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है। लेकिन क्या देख के हम बता देंगे, और नॉन मेटल में ये सारे यूजली नहीं होते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं केमिस्ट्री में जो कि इन सबको फेल कर देते हैं। जैसे अगर लस्टरस की बात करें तो आयोडीन भी चमकदार होता है। कंडक्टिविटी की बात करें तो ग्रेफाइट भी कंडक्टिविटी होता है। अगर हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग की बात करें तो डायमंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो एक नॉन मेटल होता है। और अगर हम मेटल में कुछ एक्सेप्शन ढूंढें तो सोडियम भी एक मेटल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिजिकली वीक होता है। तो ऐसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे तो क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा। तो अब हम क्या जाएंगे, थोड़े डीप जाएंगे, मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। किसी भी चीज़ का केमिकली क्लासिफाइड जब हम करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि वो कैसी रिएक्शंस करता है हर एक केमिकल के साथ। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल एयर के साथ कैसे करेगा, मेटल एयर के साथ करेगा, MgO बना लेगा वो, है ना। जैसे MgO कोई भी मेटल ऑक्साइड बना लेगा। जैसे अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड करें तो MgO बन जाएंगी। अगर हम वाटर के साथ करें तो वो भी क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मतलब मेटल ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अगर हम मेटल वो एसिड की रिएक्शन करें तो हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बना देता है, और उसी मेटल सॉल्ट को एक और मेटल के साथ रिएक्शन करें तो फिर हो जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी के बारे में आप सबको जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है और इस चैप्टर में भी हम रिएक्टिविटी सीरीज़ ही पढ़ेंगे। अगर मैं बताऊँ तो आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में गोल्ड, जो कि सबसे कम रिएक्टिव होता है। इसके बाद ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल और नॉन मेटल, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं कैसे, वैलेंसी पर डिपेंड होता है, आपस की वैलेंसी पे। और अगर हम एक और चीज़ की बात करें कि ये होते हैं आयोनिक कंपाउंड, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे सॉलिड होते हैं, प्लस माइनस आपस में बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगती है इन्हें आपस में तोड़ने के लिए, और पानी में ये टूट जाते हैं और पानी में मिलकर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर होते हैं चार्ज पार्टिकल। अगर हम इसकी एक्सक्रीशन की बात करें तो ये कैसे निकलते हैं, मतलब इन मेटल को कैसे पाया जाता है, तो वो पापा बताएंगे। अयस्कों से निकालने का तरीका निकाला गया है बेटू। इसमें जो रिएक्टिव होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से निकल जाते हैं। अगर कम रिएक्टिव यानी मिडिल क्वालिटी के होते हैं तो उनका कैल्सिफिकेशन किया जाता है, सल्फाइड बनाए जाते हैं तो निकाल लेते हैं। अगर बहुत रिएक्टिव होते हैं, इनकी एक्टिविटी